प्रज्ञा जी कुछ दिनों के बाद तो ये ऐसा भी बताने का प्रयास करेंगे कि महात्मा की हत्या हुई नहीं, उन्होंने फांसी ली थी, या उनको उनके मुंह पे तकिया लगा के नेहरू ने मारा था। इतिहास सरकार बताएगी, वही बच्चे जानेंगे। भूगोल सरकार बताएगी कि चाइना हमारे यहाँ नहीं आना है, तो हमें वही मानना पड़ेगा। भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री वही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे मटका ऊपर रख के नाली के ऊपर गैस जलाई जाती है। फिजिक्स भी हमारे प्रधानमंत्री ही सिखाएंगे हमको कि बादलों के पीछे प्लेन जाने से रडार पे नहीं आता। सर वो गीत है, आपने सुना है कि तुमको जो है पसंद, अब वो बात कहेंगे। तो अब लग रहा है कि समय आ गया है कि तुमको जो हो पसंद, अब बच्चे वही पाठ पढ़ेंगे, वही पाठ पढ़ेंगे। तुम अशोक सर बहुत कहो बहुत नाली शुक्रिया। को गैस तो हम गैस कहेंगे, तुम बादल को कहो रडार फाइटर तो हम उसको वो कहेंगे। आप नेहरू को फ्रॉड कहो तो हम फ्रॉड कहेंगे। महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई तो हम वो भी मानेंगे। और इस देश में दलित कभी थे ही नहीं, यही हम रेखांकित करेंगे। तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, वही बात कहेंगे। आप इतिहास लिखिए, लेकिन जिसको ड्रॉप किया, इसको क्यों ड्रॉप किया आपने? क्या ये असत्य कथन था? क्या ये देश को बरगलाने वाला कथन था? ये देश को सही दिशा देने वाले कथन थे, पैराग्राफ्स। नमस्कार। क्या अब जो सरकार कहती है वही सच्चा इतिहास, और जो सरकार छुपा रही है वो झूठा इतिहास होगा? क्या किताबों से महात्मा गांधी की हत्या का अंश मिटाए जाना, आरएसएस पर बैन का अंश मिटाए जाना, गोडसे के बारे में काट-छांट करना अपनी मर्जी का इतिहास बनाने की कोशिश है? इस बात पर एक बारीक विश्लेषण करने के लिए देश के महाअनुभवी, बेखौफ, निडर और डंके की चोट पर अपनी बात कहने वाले अशोक वानखेड़े हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर, बच्चों के पाठ्यक्रम से वही चीजें क्यों हटाई गई जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे? आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, यदि आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा भाजपा के स्थापना दिवस का, तो उन्होंने कहा कि 2014 में जो बदलाव आया वो बदलाव 800 साल के बाद आया है। महाराणा प्रताप के समय वो लेके गए, उसके भी पहले लेके गए। उनकी भाषण का लबोलबाब ये था कि 800 साल तक हम गुलामी में थे और 2014 के बाद ही नए भारत का निर्माण शुरू हुआ। मतलब इसके पहले जिन लोगों ने भारत के निर्माण में मदद की, मूर्ख थे हमारे आजादी के वो सिपाही, जिन्होंने अपने जान कुर्बान कर दी, जिनके परिवार नस्तनाबूत हुए, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लुटा दिए, अपने सब कुछ लुटा दिया इस देश को आजाद करने की खातिर। 100 साल की लड़ाई 1857 से जो शुरू हुई, उसके पहले 58 का जो गदर था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, उसको पहले से वो यूं ही युद्ध नहीं हुआ था। उसके पहले से हर प्रांत में, हर जगह पर छोटे मोटे विरोध हो रहे थे, लोग फांसी पे चढ़ाए जा रहे थे, सर कुचले जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी, अंग्रेजों का दमन चल रहा था। 1857 ने एक बड़ा रूप लिया। अंग्रेजों की पहली बार लगा कि नहीं, इस देश में कुछ हो सकता है। और उस 1857 का जो गदर हुआ, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसका सेनानी कौन था? बहादुर शाह जफर थे। मुगल सम्राट को सबने कहा था कि आप सामने आइए, आप सेनापतित्व लीजिए। पेशवा से लेकर तमाम लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। ये इतिहास उसके बाद 1947, 1857 से लेकर 1947 तक, पता नहीं, गिन नहीं पाऊंगा, इतने अनसंग संग हीरोज हैं हमारे, लेकिन अब वो कोई मायना नहीं रखते। एनसीईआरटी की किताब से जो चीजें निकाली गई वो मात्र संघ के कहने पे निकाली गई, या संघ जो चाहता है वो निकाली गई, या इस देश के भविष्य को इतिहास से वंचित रखने के लिए निकाली गई, ये समझ के परे है। ये क्या मायने हैं कि जब आपको दंगल निकालनी होती है, रॉयट्स का जब बारे में कुछ लिखा हुआ निकालना होता है, तो गोधरा का रॉयट्स ही निकलता है, गोधरा की दंगे ही निकलते हैं। और इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद जो सिख हत्याकांड हुआ, सिख दंगे हुए, उसको बरकरार रखा जाता है, क्योंकि गोधरा के दंगे ये सीधे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ इंगित करते हैं। भले ही आप कोर्ट से क्लीन चीट लो, लेकिन गुजरात की जनता जिनके साथ जो हुआ है, पूरा देश विश्व जानता है कि क्या हुआ है। इसके बाद उसको निकाल दिया आपने और 82 के दंगे रख दिए। ये मुझे समझ, दंगे निकालने ही थे तो सारे दंगे निकालते। अब आप मुझे बताइए कि महात्मा गांधी की हत्या होती है। क्लास 12वीं की किताब है, पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक है उनकी। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसमें गांधी जी के बारे में जो लिखा है, ही वॉज, मतलब गांधी, ही वॉज पर्टिकुलरली disturbed by those who wanted Hindu to take revenge or who wanted India to become a country for Hindus just as Pakistan for Muslims. They accused Gandhi ji for acting in the interest of Muslims and Pak. Gandhi ji thought that these people were misguided. He was convinced that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy India. ये महात्मा गांधी के ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हटाया गया है। ये हुआ है, महात्मा गांधी की हत्या हुई है। महात्मा गांधी की हत्या ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करने के लिए हुई है। इनफैक्ट सर, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया, इस अंश को भी हटा दिया गया है उसको। हाँ, मैं उसको भी आगे आ रहा हूं जी। हिज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, महात्मा गांधी, हिज मतलब यहां रेफरेंस टू महात्मा गांधी, हिज परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रूव्ड हिंदू provoked Hindu extremists so that they made several attempts of assassination on Gandhi. गांधी जी का हिंदू मुसलमानों का ये भारत गंगा जमुना तहजीब के बारे में जो बात करते थे, उससे कुछ उग्रवादी हिंदू नाराज थे और उनके ऊपर हत्या के कई प्रयास हुए, उनकी हत्या के कई प्रयास हुए और नथुराम गोडसे दिल्ली में सक्सेस हुआ। क्या ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है? ये गलत नहीं है? क्या हमारे देश के बच्चों को ये पढ़ना जरूरी नहीं कि महात्मा गांधी की शहादत क्यों हुई? प्रज्ञा जी कुछ दिनों के बाद तो ये ऐसा भी बताने का प्रयास करेंगे कि महात्मा की हत्या हुई नहीं, उन्होंने फांसी ली थी, या उनको उनके मुंह पे तकिया लगा के नेहरू ने मारा था। ये भी आगे आने वाले जगह पे यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये भी लिखने में आगे पीछे नहीं देंगे। इस पैराग्राफ में क्या गलत है जो ये पैराग्राफ डिलीट किया? गवर्नमेंट बैन ऑन आरएसएस, इसके बारे में गांधी जी डेथ हैड एन ऑलमोस्ट मैजिकल इफेक्ट ऑन द कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री। बहुत बड़ी बात है ये प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी बात है जो आने वाले भविष्य को ये मालूम होना चाहिए था कि गांधी जी की हत्या होने के बाद जो हमारे देश में कम्युनल टेंशन बढ़ा हुआ था वो डिफ्यूज्ड हुआ। जो पार्टीशन रिलेटेड, द गांधी's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. The partition related anger and violence suddenly subdued. भारत के पाकिस्तान के बंटवारे से जो लोगों के बीच में गुस्सा था, वहां से जो मुसलमानों की लाशें आई, हिंदुओं की लाशें आई, उससे जो गुस्सा था वो महात्मा गांधी की हत्या ने सब शांत कर दिया। मतलब महात्मा गांधी की हत्या को देखते लोग भूल गए कि कभी वो पार्टीशन का भी कुछ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैक्ड डाउन ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड। Organizations such as RSS were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. अब यहां पे ये जो शब्द है, सेंटेंस है आखिरी, द कम्युनल पॉलिटिक्स बिगैन टू लूज इट अपील। ये वर्तमान सरकार और वर्तमान पार्टी को सूट नहीं होता, क्योंकि इनको इसी को अपील करवाना है, कम्युनल पॉलिटिक्स को। ये इस बात को बच्चों को नहीं बताना चाहते कि महात्मा गांधी ने मरने के बाद भी देश की सेवा की। महात्मा जी के हत्या के कारण जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो हेट्रेड था भारत पाकिस्तान को लेके, वो एकदम कम हुआ और फिर सरकार ने डंडे से इनको ठीक करना चाहा कि जो लोग ऐसे उग्र हिंदुवाद फैला रहे थे, और उसमें संघ को कुछ समय के लिए बैन किया, ये निकाला गया। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये
अगर सरकारें अपने हिसाब से बच्चों पर इतिहास थोपेंगी तो ये कैसे चल पाएगा भाई? आगे नहीं, मैं बोल रहा हूं इतिहास मत थोपिए, आप इतिहास लिखिए, लेकिन जिसको ड्रॉप किया, इसको क्यों ड्रॉप किया आपने? क्या ये असत्य कथन था? क्या ये देश को बरगलाने वाला कथन था? ये देश को सही दिशा देने वाले कथन थे, पैराग्राफ्स। अब नथुराम गोडसे ब्राह्मण नहीं तो कौन हो सकता है भाई? ब्राह्मण की जात अब प्रज्ञा मिश्रा मिश्रा ही होगी, ब्राह्मण ही होगी। 50 साल बाद मैं कहूंगा कि अब प्रज्ञा को मिश्रा ब्राह्मण ये शब्द निकाल दिया जाए उसके हिस्से। तो ब्राह्मण रेफर टू नथुराम गोडसे, और एक शब्द था एडिटर। नथुराम गोडसे वॉज एन एडिटर ऑफ एन एक्सट्रीम हिंदू न्यूज़पेपर। ये दोनों शब्द निकाले। नथुराम गोडसे को क्या आने वाले समय में आप महात्मा गांधी की जगह देने जा रहे हैं क्या? धीरे धीरे ये ऐसा ही होता है। 2017 के बाद 2019 और उसके बाद 22, 3 बार टेक्स्ट बुक में बदलाव हुआ, और ऐसे ही बदलाव होते आ रहे हैं। क्लास 7वीं की आवर पास्ट 2, उसमें दो पेज का एक टेबल था, मुगल साम्राज्य का इतिहास था। पहला मुगल कौन है, दूसरा मुगल कौन है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, एक टेबलेट फॉर्म में किया था 2 पेज का। उसमें हुमायूं से लेके शाहजहां, अकबर, जहांगीर से लेके औरंगजेब तक तमाम हिंदू वो मुगल साम्राज्य के, मुगल इस देश में राज कर रहे थे। ये वस्तुस्थिति है, ये सच्चाई है, चाहे आपको अच्छी लगे ना बुरी लगे। आप कल की इतिहास ये देखोगे कि मुगल पीरियड को आप खा जाओगे, बोलोगे नहीं हिंदू राजा ही राज कर रहे थे। अकबर नाम का कोई आदमी था ही नहीं, जहांगीर कोई था ही नहीं, हुमायूं कभी इंडिया आया ही नहीं। जो इतिहास है वो इतिहास है। इतिहास पे चद्दर डालने से सच्चाई नहीं छुटती। जो बच्चे बड़े होके कॉलेज जाके जब रिसर्च करेंगे तो उन्हें मुगल पीरियड के बारे में तो पढ़ना ही होगा। लेकिन क्या मेरे बच्चे जो 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, कल यूपीएससी और एमपीएससी की एग्जाम देने के समय क्या उन्हें इतना भी इतिहास जानने का अधिकार नहीं कि इस देश में मुगल पीरियड भी था? वो पूरा टेबल की टेबल निकाला गया। क्लास 6 की किताब है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है उनकी। सेंटेंस ऑन हेरिडिटरी, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता रहा हूं, ये तो ये पढ़ने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 6वीं क्लास में जो हिस्ट्री की किताब में लिखा है उन्हें, सेंटेंस ऑन द हेरिडिटरी क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल एज अनटचेबल वर्ण सिस्टम, है ना। एक चैप्टर है किंग्स, किंगडम एंड अर्ली रिपब्लिक। अब इसमें जो लिखा गया था कि भाई हमारे यहां वर्ण व्यवस्था कैसी थी, अनटचेबल कैसे थे। अब उसमें एक है, एट अनदर व्यू इंक्रीजिंगली वॉइस्ड, दलितों का है। देखो ये सरकार कितनी दलित विरोधी है, इससे दिखाई देता है। एट अनदर व्यू increasingly voiced by Dalit was a complete rejection of Hindu fold, for instance using the tool of modern education। शिक्षा से दलितों को जब शिक्षा से ताकत मिली तो उन्होंने हिंदुइज्म पे सवाल उठाने शुरू किए। एक पूरा मुक्ताबाई 13 साल की बच्ची थी, महात्मा फुले में के स्कूल में पढ़ी थी। उसने एक जगह जो चीज लिखी 1852 में, उसका लिखा हुआ मुक्ताबाई का पूरा ड्रॉप किया गया। मुक्ताबाई क्या लिखती है? दैट द रिलीजन वेयर ओनली वन पर्सन इज प्रिविलेज्ड, the religion where only one person is privileged and rest are deprived, and the rest are deprived, perish from this earth, let it never enter your mind to be proud of such a religion। जिस धर्म में कुछ गिने चिन्हों को प्रिविलेज मिलता है और बाकी को दलित और डाउन ट्रोडन समझ जाता है,
ऐसे धर्म के विचार भी मन में आने देना, देयरफॉर टू बी एबल टू लुक डाउन ऑन सम ग्रुप just as upper caste and look down on lower caste is a mark of a privilege. In a society where such worldview exists, imagining an equal society becomes difficult. वो कहती है कि जिस धर्म में सिलेक्टेड लोगों को ही, अपर कास्ट जिन सवर्णों को ही अधिकार है और बाकी लोगों को हमेशा दबाया जाता है, ऐसे धर्म के बारे में विचार ही मन में नहीं आना चाहिए। और यदि ऐसा धर्म आप अपनाते हो, यदि ऐसा धर्म है, तो इसका दुनिया में बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये मुक्ताबाई ने लिखा था। आज संघ चालक बोलते हैं कि सभी धर्मों के लोग सब सामान्य, सब साथ में हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को तेली कहते हैं, ओबीसी कहते हैं। काहे कहते हो भाई? जब मुक्ताबाई ने कहा आपको पसंद नहीं, तो आपका कहा हुआ मन की बात हम क्यों झेले, देश क्यों झेले? हास्यास्पद है। लेकिन अशोक सर, इस तरह का इतिहास छुपा लेना या दबा लेना, इससे क्या फायदा होगा? और क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी, इसीलिए जो करना है अभी कर लो, इतिहास बदलना है अभी बदल डालो, अपने मन मुताबिक चीजें रखनी है रख डालो? बहुत बहुत जल्दी है। 16 महीने में जो करना है, क्योंकि 2024 में शाश्वत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक क्लास 12वीं की सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया चैप्टर पे था। अ मॉडर्न एंड प्रॉस्परस इंडिया was visualized by Jawaharlal Nehru was to build an edifice of giant steel plants, gigantic dams and power station. जवाहरलाल नेहरू ने मॉडर्न भारत का नींव रखते हुए उनका जो विजन था, उसमें बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े पावर हाउसेस, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स थे। ये विजन में हुआ। वर्तमान में जो अडानी को चीजें बेची जा रही है, ये वही है जो जवाहरलाल नेहरू के विजन ने इस देश को दी है। ये इतिहास बदल के आप क्या करोगे? मुझे ये समझ में, जवाहरलाल नेहरू का चैप्टर आपने निकाला, मैं ये जानना चाहती हूँ सर अशोक सर, इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा कुछ नहीं। इससे कुंठा जो है, इतने सालों की कुंठा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। 1857 में संघ की वजह से ही गदर हुआ। उसके पहले अंग्रेज इस देश में कभी आए नहीं, वो आए तो अंग्रेज संघ ने भगा दिए। मुगल का पहला आक्रमण संघ के शाखा ने, संघ चालकों ने और संघ के शाखाओं ने भगा दिया। मुगल कभी इस देश में आए नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं। 2014 तक ये स्ट्रगल चलता रहा और 2014 के बाद 800 साल पुरानी जो प्राइड है, जो अस्मिता है, 800 साल बाद 2014 से शुरू हुई। मैं कंगना राणावत को अच्छा एक्टर मानता हूं। वो बहुत अच्छी बेहतरीन कलाकारा है, लेकिन राजनीति के मामले में दिमाग से पैदल है। तो हो सकता है कि अशोक वानखड़े और प्रज्ञा जी बहुत अच्छे पत्रकार हो, लेकिन कल हमें प्रज्ञा जी यदि कहीं प्लेन मिल गया तो हम दोनों मिलकर प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। हम प्लेन का दरवाजा क्या, सीढ़ी दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगे। हमें तो उतना भी नॉलेज नहीं है। तो कल आपने और हमने ये बोइंग कैसा उड़ाना चाहिए, इस पे यदि एक शो किया तो लोग हमको ढूंढते हुए आएंगे कि भैया कमेंट नहीं मारेंगे, इस बार जूते से मारेंगे आपको। तो ऐसे ही कंगना राणावत ने, जिसका दिमागी बिल्कुल संतुलन राजनीति के बारे में बोलने पे, वो उसका इतिहास वगैरह कुछ पता नहीं। वो ठीक है, बेचारी कलाकार है, उसको जरूरत भी नहीं है। कलाकार को इतिहास को क्या मतलब है? वो तो जो स्क्रिप्ट दिखती है, डायरेक्टर बोलता है, वैसे एक्टिंग करती है। बहती हवा की तरफ, तो उन्होंने जब कहा 2014 में हम देश को आजादी मिली, तो हम हंस रहे थे, लोगों ने, सभी ने मजाक उड़ाया उसका। लेकिन जब प्रधानमंत्री उसी की भाषा बोलते हैं, कंगना राणावत की, तो फिर मुझे लगता है
कि क्या प्रधानमंत्री भी बेहतरीन एक्टर हैं, कलाकार हैं, जो कला का प्रदर्शन करके उस ओहदे पे बैठे हैं। और इतिहास और राजनीति के दृष्टिकोण से उनका और कंगना रनावत का आईक्यू एक है। यदि ये विश्लेषण मैंने किया तो मैं गलत कहाँ हूं? पूरे 8-8 पन्ने गायब किए हुए हैं और बोला गया कि कोविड के पीरियड में लोगों को, बच्चों को ज्यादा लोड हो रहा है, इसलिए हमने सिलेबस छोटा किया। तो सिलेबस छोटा एनसीईआरटी का करने कहना है में कि बच्चों के लिए सिलेबस कम किया एनसीईआरटी है। का तो सिलेबस कम करने में गोधरा के दंगे निकाले जाते हैं और सिख दंगे रखे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास विजन है, ये निकालने से सिलेबस कम हो गया। आपको जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं। आप ये कह के कि मुक्ताबाई ने ये कहा था, जो महात्मा ज्योतिबा फुले जिनका नाम लेते हुए आप नहीं थकते, उन महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल की वो बच्ची 13 साल की, और वो जब लिखती है इस बात को, वर्ण व्यवस्था पे कटाक्ष करती है, वो आप निकाल देते हैं। आप महात्मा गांधी, भारत का पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो देश में दंगे हुए, उसके बाद महात्मा गांधी का जो अहम रोल, महात्मा गांधी की शहादत को आप उसमें से निकाल देते हैं और बापू के नाम से स्वच्छता अभियान चलाते हैं। पहले आपके दिमाग का जो कूड़ा है वो स्वच्छ करने की जरूरत है। अशोक सर, आपको नहीं लगता कि करिए। अब बच्चे जब सवाल पूछेंगे टीचर से कि महाराणा प्रताप कैसे लड़े थे, तो ये तो जरूर बताएंगे बहादुरी के साथ लड़े थे, लेकिन लड़े किसके साथ थे? राजा हेमू किसके साथ लड़े थे? तो ये सवाल जब बच्चे पूछेंगे तो टीचर जवाब क्या देंगे? टीचर मुगल तो थे नहीं, इतिहास से तो गायब हो गए। तब टीचर कहेगा कि तुम पाकिस्तानी हो, राष्ट्रद्रोही हो, मूर्ख हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, बेतुका सवाल उठा के राष्ट्र की अस्मिता पे हमला बोलते हो, महाराणा प्रताप का अपमान करते हो। ये पूछ के महाराणा किससे लड़े थे, ये टीचर कहेगा बच्चों को, क्योंकि उसके पास मुगल इतिहास नहीं होगा बताने को कि अकबर से लड़ा था। तो ये अकबर कौन था? मुगल साम्राज्य था, सम्राट था। तो ये मुगल सम्राट कब आया भारत में? तो उसको हुमायूं पास जाना पड़ेगा। जो थे ही नहीं वो कहाँ है? सर, आजकल तो व्हाट्सएप में इतना ज्ञान है, आजकल मुझे लग रहा है कि लोगों को सब कुछ तो व्हाट्सएप में मिला जा रहा है, किताबें नहीं, व्हाट्सएप में तो ये भी मिला जा रहा है कि महात्मा, व्हाट्सएप में यही मिला है, वो बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी माफी मांगी थी। व्हाट्सएप में ये भी लिखा जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी माफी मांगी थी। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी पीएचडी कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के माफी मांगने पे, और वो माफीनामे को फॉर्मेट बता रहे हैं। 70,000 लोग सेलुलर जेल में थे। 70,000 में से हजारों, 10,000, 20,000, 25,000 लोग मर गए, वापस नहीं आए, उन्होंने माफी नहीं मांगी। कोई सावरकर कोलू ओलू नहीं चला रहे थे। वो सेलुलर जेल का सारा रिकॉर्ड इसी सरकार के पास है, चेक कर ले सरकार। और रस्सी बनाने का, नारियल की रस्सी बनाने का काम था उनका, क्योंकि वहां मैन्युअल में आप कैदी के वजन के हिसाब से उसको काम दिया जाता था। इनका वजन इतना कम था, इन्हें यही काम सूट होता था और यही दिया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, तभी तो सेलुलर जेल गए होंगे। उनकी आजादी की लड़ाई जितनी सच्ची है, उतनी माफी मांगना भी सच्ची है। उनके माफी मांगने से उनका कद छोटा नहीं होता, लेकिन उनने माफी मांगी ये जस्टिफाई करने के लिए आप भगत सिंह से भी माफी मंगवा लो कल तो। आप छत्रपति शिवाजी महाराज से तो माफी मंगवा ही ली है आपने। जवाहरलाल नेहरू से भी अब नाभा जेल में माफी मांग ली है। जवाहरलाल नेहरू की टोटल 9 साल की कैद थी जी। इतिहास के प्रोफेसरों को और जिन लोगों ने खींचा, और अभी जो हमारे यहाँ के नेतृत्व है, इनको पूछो कि इनको पूर्वजों ने, इनके परिवार ने कभी, इनके दादा परदादाओं ने कभी 9 साल की जेल काटी है क्या? पूछिए जरा इनको। अशोक सर, किताबों से इतिहास के अंश गायब कर देने से क्या इतिहास खत्म हो जाएगा? राजनीति एक अलग विधा है, उसको अलग रखना चाहिए। आपने धर्म और राजनीति का ब्लेंड किया, अब आपकी राजनीति किताबों तक पहुंच गई है।
आपकी राजनीति कहां कहां जाएगी पता नहीं। मैं समझ सकता हूं जवाहरलाल नेहरू से आपका बैर है, अब मैं समझ सकता हूं कि नथुराम गोडसे से आपका प्रेम है, इसीलिए महात्मा गांधी की हत्या का चैप्टर भी आपने निकाल दिया। मतलब महात्मा गांधी की हत्या, कम्युनल राइट्स, ये सारी चीजें निकाल दी जी। लेकिन भाई दलितों ने क्या किया आपका? उस मुक्ताबाई ने क्या किया? ज्योतिबा फुले जिसके लिए प्राउड फील करते थे, उस मुक्ताबाई के लिखे हुए कथन को क्यों आपने निकाल दिया? क्या वर्ण व्यवस्था नहीं है? क्या हमारे यहाँ आज बोला नहीं जाता कि एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को राष्ट्रपति बनाया? रिजर्वेशन देने के समय क्यों जाति करते हैं? क्यों भारत में एक ही जाति हो भारतीयों की, कोई रिजर्वेशन नहीं हो, सब कुछ एक हो? अशोक सर, जब आपको रिजर्वेशन देना होता तो जाति पाति होती है, और उसी जाति पे जब कोई कटाक्ष कर, जाति का यथार्थ कोई बताता है तो आप उस चैप्टर से निकाल देते हो। हाँ, तो इसका मतलब बच्चों पे बोझ पड़ रहा है। बच्चों पे बोझ नहीं पड़ता। सच्चाई बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको सच्चाई जानने से और बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इनको पड़ रहा है, क्योंकि इनकी दुकान बंद होती दिखाई दे रही है, और ये दुकान चलाने के लिए अब बच्चों के किताबों तक का फायदा उठा रहे हैं। ये लेकिन सर बहुत बड़ा तो है, आघात है इस देश के भविष्य पे। हर कोई नहीं झेल सकता सर सच्चाई को, बहुत बड़ा बोझ है सर। मैंने इसलिए तो कहा 56 इंच का सीना होने से काम नहीं होता प्रज्ञा जी, उस सीने के अंदर उतना दिल भी होना चाहिए। जिसका दिल 2 सेंटीमीटर का हो और सीना 56 का हो, उसे क्या कहें हम? जो या अपने साथी का पेट नापता हो और अपना सीना बताता हो, उसे क्या कहें हम? झूठ के सिवा कुछ नहीं है, इसकी बुनियाद ही झूठ पे है। हर चीज में झूठ। मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए। अशोक सर, अब क्या समय आ गया है? क्या अब जो इतिहास सरकार बताएगी वही इतिहास बच्चे जानेंगे? इतिहास सरकार बताएगी वही बच्चे जानेंगे। भूगोल सरकार बताएगी कि चाइना हमारे यहाँ नहीं आना है तो हमें वही मानना पड़ेगा। भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री वही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे मटका ऊपर रख के नाली के ऊपर गैस जलाई जाती है। फिजिक्स भी हमारे प्रधानमंत्री ही सिखाएंगे हमको कि बादलों के पीछे प्लेन जाने से रडार पे नहीं आता, ये फिजिक्स का सब मसला है, ये भी वो बताएंगे। वो पानी से, हवा से कैसा पानी निकालते हैं वो भी बताएंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के वाइस चांसलर हो गए हैं, वही अब करिकुलम बनाएंगे, वही अभ्यासक्रम बनाएंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे और वही बताएंगे। और आपको हर जगह पे बच्चे मटके नीचे रख के नाली पे आग जलाने का प्रयास करते हुए दिखेंगे। बादल आते से ही हमारे लोग उड़ना शुरू कर देंगे, रडार नहीं पकड़ता भाई। क्या करें? किसको पूछे? देश के, विश्व के शास्त्रज्ञों ने निकाला हुआ, साइंटिस्ट ने निकाले हुए सारे फॉर्मूले यहां फेल हो जाते हैं। यही सच्चाई है, सिर्फ इतिहास नहीं। अब भूगोल, रसायन शास्त्र और फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, ये सारी चीजें अब ऐसी ही पढ़ाई जाएगी जो प्रधानमंत्री कहते हैं। सर, वो गीत है, आपने सुना है कि तुमको जो है पसंद अब वो बात कहेंगे, तो अब लग रहा है कि समय आ गया है कि तुमको जो हो पसंद अब बच्चे वही पाठ पढ़ेंगे। वही पाठ पढ़ेंगे। तुम अशोक सर, बहुत बहुत नाली को गैस तो हम गैस कहेंगे, तुम बादल को कहो रडार फाइटर तो हम उसको वो कहेंगे, आप नेहरू को फ्रॉड कहो तो हम फ्रॉड कहेंगे, महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई तो हम वो भी मानेंगे, और इस देश में दलित कभी थे ही नहीं, यही हम रेखांकित करेंगे। तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, वही बात कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया।